अरबाज खान का इंटरव्यू आता है और वो बताते हैं कि हाँ मैं वाकई सिंगल हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसी को दावत दे रहा हूँ कि भाई मैं सिंगल हूँ, मेरी तरफ आ जाएं या मुझसे शादी कोई करने के लिए ख्वाहिश जाहिर कर दे। मैं ज़िंदगी के उस स्टेज पर हूँ, मुझे अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों 2022 को पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की तलाकों का साल कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ में 2022 में एक ऐसी लहर दौड़ी कि हर जगह पर यही सुनने को मिल रहा था कि फ़लाँ बड़ी सेलिब्रिटीज़, फ़लाँ बड़े कपल के दरमियान तलाक हो गई है। जिस तरह से इमरान अशरफ पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं, फिरोज खान जिनकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया, बांग्लादेश और दुनिया भर में फैन फॉलोइंग है। इसी तरह से एक और कपल जिनको देखकर लोग बहुत पसंद करते थे और कहते थे कि ये दोनों बहुत प्यारे लगते हैं, सज्जल और राहत रज़ा मीरी। और उसके बाद शोबिज़ इंडस्ट्री का एक ऐसा कपल जिन्होंने 14 साल साथ में गुजारे, लोगों को बहुत अच्छा लगता था। जब इनकी शादी हुई लोगों को यकीन नहीं था कि ये दोनों एक साथ इतना अरसा गुजार पाएंगे। और आइडियल कपल था सना फखर और उनके हस्बैंड। उनकी भी 14 साल के बाद 2022 में तलाक हो गई। अब 3 साल बाद यानी कि 2025 में भी बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज सामने आ रही हैं और बता रही हैं कि मेरी 3 साल पहले तलाक हो गई थी, मेरी 2 साल पहले हो गई थी। और कुछ ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि मेरी 6 साल पहले तलाक हो गई थी, लेकिन मैं खामोश रही। एक ऐसी लहर दौड़ पड़ी है जिससे देखने के बाद यूं लगता है कि इस साल यानी कि 2025 में भी बहुत सारी तलाकें होने जा रही हैं और बहुत सारी सेलिब्रिटीज एक दूसरे को देखते ही देखते सामने आ रही हैं और बता रही हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मीरा सेठी की, जो कि पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। और इनके भाई अली सेठी एक बहुत बड़े सिंगर हैं जिनका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, पसूड़ी अगलावा मजबूरी नू। और इनके वालदैन यानी कि नजम सेठी और इनकी वालदा बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं। मीरा सेठी ने बहुत सारे ड्रामों में काम किया और इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था बिलाल सदीकी। उनके साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और कई साल ये दोनों रिलेशनशिप में भी रहे। और आखिरकार एक दिन 2019 में इन्होंने तस्वीर लगाई जिसमें इन्होंने पोनी बांधी हुई थी और सिर्फ सिंपल, ना कोई मेकअप ना कुछ। और इन्होंने कहा आखिरकार मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर ली। और इन्होंने साथ में डिटेल भी लिखी कि ना मैं तैयार हुई हूँ, मैंने जस्ट पोनी बांधी है और हल्का सा मेकअप किया और इनके साथ शादी कर ली। अभी चंद दिन पहले मीरा सेठी ने बताया कि आज से 2.5 साल पहले मेरी डाइवोर्स हो चुकी थी और वो मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था। मैं ऐसे दौर से गुजर रही थी कि मैं अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही थी। मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त था, लेकिन उसी दौरान मुझे ड्रामा कुछ अन के ही मिला। लेकिन शुक्र है कि मुझे काम मिला और काम की वजह से मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करने में आसानी हुई। लेकिन उस दौरान जो सज्जल ने और नदीम बेग ने और बाकी टीम ने मेरा ख्याल रखा वो मैं आज तक नहीं भूल सकी। लेकिन बात तो ये सोचने की है कि बेस्ट फ्रेंड के साथ इतनी चाह के साथ शादी की और आखिरकार डाइवोर्स होगी। यहाँ पर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं जिसे आपने गौर से सुनना है। मीरा सेठी की वालदा जुगनू मोहसिन एक पंजाब की अरबपति फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इनके वालदैन, इनके घराने के लोग बहुत ताकतवर लोग हैं, पंजाब में उनका बहुत ज्यादा होल्ड है। और दूसरी तरफ नजम सेठी जो कि सेल्फ मेड बंदे थे और उनसे उम्र में भी बड़े थे, क्योंकि नजम सेठी का बैकग्राउंड इतना अमीर नहीं था, इतना ताकतवर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि इनकी शादी हो और वो शादी में शामिल भी नहीं हुए। आखिरकार इन्होंने शादी कर ली। जिस शादी पर कोई आया नहीं, राजी नहीं था, वो शादी अब तक कायम है। और जिस शादी पर सब हाजिर थे, सब शामिल थे, वो शादी ना चल सकी। उस शादी पे कोई राजी नहीं था, लेकिन चंद साल बाद जब इनका बेटा हुआ, बच्चे होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गए और वो शादी आज तक कायम है। अब हम बात करेंगे सारा उमैर के बारे में, जिन्हें आपने तमाशा सीजन 4 में देखा और उसके बाद उनको वहां से निकाल भी दिया गया। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये एक वक्त में बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। अब ये काफी अरसे बाद आई और क्या कुछ इन्होंने कहा अपनी तलाक के हवाले से वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दानिश तैमूर के साथ एक ड्रामे में हीरोइन आई थी। अब दानिश तैमूर कहां से कहां पहुंच गए, ये कहां रह गई, इसके पीछे वजह क्या है। इन्होंने एक डायरेक्टर मोहसिन तलत के साथ शादी कर ली और जब ये नई नई आई थी तब ये बहुत छोटी थी, उम्र इनकी कम थी। उसी वक्त मोहसिन तलत के साथ इनका अफेयर चला, इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत होगी। कई साल के बाद इन दोनों ने शादी कर ली। खैर जब इनको तमाशा सीजन 4 से एलिमिनेट किया और उसके बाद ये इंटरव्यू देने गई और इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए। जिस तरह से इन्होंने ये बताया कि मेरी आज से चंद माह पहले डाइवोर्स हो गई थी। अब सब हैरान हुए कि मोहसिन तलत एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ इनका पहले तो लव स्टोरी का समझ नहीं आता था, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि जब मैं पहली बार ऑडिशन देने गई, ऑडिशन देने के बजाय मैं अपना दिल दे बैठी। अब दूसरी तरफ अगर लोगों के सवालात और बातों को देखा जाए तो उन्होंने ये पूछा कि एक तरफ आप इतनी हसीन, खूबसूरत, जवान और दूसरी तरफ मोहसिन तलत जो कि आपसे एज में भी बड़े थे और हीरो टाइप भी नहीं थे, आखिरकार ऐसा क्या आपने देखा कि फौरन आप दिल दे बैठी। इन्होंने कहा कि हमारे एक फैमिली में जितने भी लोग हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, शोर करते हैं, लड़ते हैं।
तो मोहसिन तलत में मैंने देखा कि ये बहुत नर्म मिजाज हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत धीमा बोलते हैं, तो ये बात मेरे दिल को लगी और आखिरकार मुझे इनसे मोहब्बत होगी। 20 साल देखा जाए तो इन दोनों ने साथ गुजारे, 9 साल इनकी शादी को हुए और बाकी साल इन दोनों ने आपस में आहो ये जो इनका वक्त गुजरा, इस दौरान इन दोनों के दरमियान जाहिर है बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद क्या हुआ कि आखिरकार इनकी इतने सालों का जो रिश्ता था वो टूट गया और 20 साल बाद इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिया। डाइवोर्स से पहले बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बताती थी कि मेरे शोहर बहुत ही नर्म मिजाज के हैं लेकिन मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, और मेरी जो शादी अब तक चल रही है उसकी वजह ये है कि वो नर्म मिजाज के हैं और मैं गुस्से वाली हूँ, वो चुप कर जाते हैं। लेकिन अभी जब तमाशा सीजन 4 से इनको निकाला गया और इनसे पूछा गया कि तमाशा सीजन 4 में क्या सोच कर आप आई थी, तो इन्होंने कहा कि मेरी नई नई डाइवोर्स हुई थी, अब एक ही फील्ड में हम दोनों काम करते थे तो अचानक एक दूसरे के सामने आ जाना, मैं थोड़ा गैप चाहती थी, मैं चाहती थी कोई ब्रेक ले लूँ, कहीं दूर चले जाऊँ ताकि इस फेज से मैं कहीं निकल पाऊँ। और आखिरकार मुझे जब तमाशा की ऑफर आई तो मुझे लगा कि 2-1 महीने इस कमरे में बंद रहना पड़ेगा, इस घर में बंद रहना पड़ेगा, और इसलिए मैंने इसमें काम करने की और इसमें शमूलियत करने की हामी भरी। लेकिन सोचने की बात यह है कि 20 साल से बंधा हुआ ये रिश्ता 9 साल शादी को गुजर गए, आखिरकार इस रिश्ते में ऐसा क्या हुआ। ये तो अपने मुंह से कहती हैं कि मेरा शोहर बहुत ही पोलाइट, नर्म मिजाज, धीमा बोलने वाला, और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि 20 साल बाद इनको अपना वो रिलेशन ख़त्म करना पड़ा। इस बारे में अब ये जानती हैं, अल्लाह जानता है, या फिर मोहसिन तलत जानते हैं। बहरहाल आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर अब हम बात करते हैं टिकटॉकर सहरयात के बारे में, जिनका नाम पहले अली भट्ट के साथ जोड़ा जाता था और लोगों को यूँ लगता था कि इन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा दोस्ती है, बहुत ज़्यादा कुर्बत है और बहुत अनकरीब जो है ये दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन फिर अचानक से खबर ये आई कि उन्होंने समी रशीद नामी एक लड़के से शादी कर ली। जब शादी हो गई तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो थोड़े भालू से लगते थे और लोगों ने ये लफ्ज़ लिखना शुरू कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों ने कहा कि पहले आपको एक अच्छा लड़का मिल रहा था और आखिरकार आपने इनके साथ शादी कर ली, ये भालू टाइप का बंदा, गुबलू सा बंदा, और इस तरह की जब बातें उनको सुनने को मिली तो उन्होंने अपने शौहर को बहुत ज़्यादा डिफेंड किया और कहा कि मेरा शौहर है, मुझे इससे मोहब्बत है, ये जैसा भी है मेरा है, अपना है, जो कुछ वो कर सकती थी कह सकती थी, उन्होंने कहा। और आखिरकार ये वक्त भी गुजर गया और एक दिन इनकी जब बेटी हुई, बेटी होने के बाद यूं लगा जैसे इन दोनों के दरमियान सेपरेशन हो गई है। वो अकेले ही जहां भी अपनी बेटी के साथ नजर आती, शौहर के साथ नजर नहीं आ रही थी। और अब जब सब लोगों ने अनाउंस करना शुरू किया, बताना शुरू किया, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने कि मेरी तो 6 साल पहले डिवोर्स हुई, मेरी तो 2.5 साल पहले हुई, मेरी चंद माह पहले हुई, जब लोगों ने बताना शुरू किया तो सहरयात भी सामने आई और उन्होंने कहा कि मेरी भी डिवोर्स हो गई थी। अब ये सुनने के बाद लोगों को लगा कि यार ये तो धड़ाधड़ लोग अपने बारे में बताने लग गए हैं। बहुत सारे लोग खामोश बैठे हुए थे, चुप बैठे हुए थे, लेकिन अब सहरयात का सुनकर तो सबको हैरानी हुई कि इन दोनों के दरमियान क्या हो गया, क्योंकि ये तो अपने शौहर को बहुत ज्यादा डिफेंड कर रही थी। खैर अब हम बात करते हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के उस कपल के बारे में जो बेइंतहा खूबसूरत है, जिसे देखने के बाद लोग रश खाते थे कि दोनों मियाँ बीवी इतने खूबसूरत, खुशबू और अरबाज खान। अरबाज खान की आंखों का मूल नहीं भाई, वो खुद पठान और इतने खूबसूरत, और दूसरी तरफ उनकी बीवी खुशबू जो कि खुद बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत। अब इन दोनों को देखा जाए तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि यार कितने ज़बरदस्त, कई सालों से साथ हैं। लेकिन अचानक से आज से चंद दिन पहले खुशबू का पहले एक इंटरव्यू आया और उन्होंने बताया कि अरबाज खान ने मुझे आज से 5 साल पहले छोड़ दिया था और चुप करके चले गए थे। उन्होंने मुझे कोई वजह नहीं बताई, मेरी कोई गलती नहीं बताई, मैं एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ थी और आज भी अगर वो मेरे साथ होते तो मुझसे अच्छी हाउसवाइफ ना होती। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी और मुझसे अच्छी वाइफ तो हो ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने न जाने क्यों मुझे इस तरह से अकेला छोड़ दिया। अब इसके 2-3 दिन बाद अरबाज खान का इंटरव्यू आता है और वो बताते हैं कि हाँ मैं वाकई सिंगल हूँ, और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं किसी को दावत दे रहा हूँ कि भाई मैं सिंगल हूँ, मेरी तरफ आ जाएं या मुझसे शादी कोई करने के लिए ख्वाहिश जाहिर कर दे। मैं ज़िंदगी के उस स्टेज पर हूँ, मुझे अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर इन दोनों के 2 जवान बेटे हैं और इन दोनों जवान बेटों के होते हुए जब माँ बाप अलग हो जाते हैं तो यकीनन तकलीफ़ होती है। बाप को अपनी जगह तकलीफ़ होती है, माँ को अपनी जगह तकलीफ़ होती है, दिल में कहीं ना कहीं तकलीफ ज़रूर होती है। आखिरकार इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि इतने सालों से बंधा हुआ ये रिश्ता टूट गया? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनको आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा, बहुत ज़बरदस्त किरदार निभाते हुए देखा, काफ़ी फेमस, काफ़ी कामयाब,
और उनकी ज़िंदगी का जब ये मैंने हिस्सा और ये वाक़या सुना तो मुझे यूँ लगा कि यार देखें, प्रोफेशनल लाइफ में इंसान जितना मर्जी कामयाब हो जाए, पर्सनल लाइफ को कामयाब बनाना बड़ा ही मुश्किल काम है। 2014 में इन्होंने अनान आरिफ नामी शख्स से शादी की और इनकी शादी 2014 में बहुत वायरल हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई, बहुत धूम धड़के हुए, बहुत ज़बरदस्त इनकी शादी चली। लेकिन अभी इन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने 2000 यानी कि 6 साल पहले मैंने डिवोर्स ले ली थी, और ये मैंने किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो ऐसी कंडीशन में थी कि मुझे यूँ लगा कि इस बात को छुपा लेना चाहिए। लोग आते थे मेरी वालदा की बीमार पुरसी के लिए, तो अगर उनको ये पता चल जाता कि मेरी डिवोर्स हो गई है तो लोग पास बैठकर उनकी बीमार पुरसी की बजाय चस्के लगाते और पूछते, हाय किंजो है, किस तरह होया, हाय चंगे पल्ले सन दोनों आपस में खुश सन। और ये बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं कि यार वो तो बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत अच्छे थे, आखिर ऐसा क्यों। और बहुत सारी बातें इसलिए की जाती हैं कि दूसरे को परेशान किया जाए, उसको बताया जाए कि तुम तो अपने बच्चों पर बड़ी फ़ख्र महसूस करती थी, तुम तो अपने बच्चों को और बताती थी कि बड़े खुश हैं, बड़े ये हैं। और देखें यार, डिवोर्स तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन इस मामले में मैं ये कहूँगा कि जाकर मौके की आड़ में आप लोग जो है ना, जब आप किसी का हाल पूछने जा रहे हैं और साथ में ये टॉपिक छेड़ दें और उसमें उसको तजलील भी महसूस करवाएं, उसकी इंसल्ट भी करें, उसको परेशान भी करें, जबकि वो और ज़्यादा आगे तकलीफ में है। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अब जैसा कि मैं आपको शुरू में ही कह चुका था कि इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद ही कुछ अलग है। वो इसलिए कि बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारी लड़कियां फॉलो करते हैं, बहुत सारे लड़के फॉलो करते हैं, और वो ये समझते हैं इनके बयानात सुनकर कि यार नहीं बनी, ख़त्म। देखें, इनमें और आम घर की लड़की की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। इन लोगों ने काम भी करना होता है, इन लोगों ने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ सीन्स करने होते हैं, परफॉर्म करना होता है, और एक घरेलू लड़की की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती है। ये पैसे कमा रही होती हैं, अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही होती हैं। ये अगर अलग भी हो जाए तो इनको, आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियों को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, वो बहुत सारी अपने शोज़ भी कर रही होती हैं, होगा दिल में तकलीफ होती होगी, लेकिन शायद उस कदर नहीं होती जो एक आम घरेलू लड़की की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। इसलिए आप लोग इनकी बातों को देखते हुए, सोचते हुए अपने घर को बर्बाद ना करें। अगर आप अपने घर को बर्बाद करेंगे ये सोच करके यार उन्होंने भी तो अपनी ज़िंदगी को अलग कर लिया, अपना रास्ता अलग कर लिया, और अगर आप भी अलग करने लग जाएंगे तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी सिर्फ परेशानियों में मुब्तला होगी। अपने घर को, अगर आपका शौहर जालिम नहीं है तो आप अपने घर को निभाएं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं मिलता, 100% नहीं होता। बहुत सारी जगहों पर आप देखें, एक के बाद दूसरी शादी, दूसरी के बाद तीसरी शादी, कहीं पर भी अच्छा इंसान नहीं मिलता, और बाद में कभी उनसे पूछे तो वो कहते हैं सबसे पहले वाला सबसे अच्छा था। तो बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी को सब्र, तहम्मुल और समझदारी के साथ गुजारें। कहीं पर शौहर मानेगा, कहीं पर बीवी मानेगी, और ज़िंदगी इसी तरह अच्छी गुजर जाएगी। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ आई होंगी, और अल्लाह ताला जिनके घर टूटे हैं उनके दोबारा से आबाद हों, उनको अच्छा हम सफ़र मिले, ज़िंदगी अच्छी गुजरे, आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।